आज हम सब एक विशेष कार्यक्रम के लिए, एक विशेष कार्यशाला के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आपको मालूम है कि चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी हैं, मालूम है? तो चुनाव की तिथियां जब घोषित हो रही हैं और चुनाव की प्रक्रिया आने वाली होती है तो उसके आसपास बहुत सारी जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता पड़ जाती है, क्योंकि नागरिक जो हैं हमारे देश के, वो बहुत कुछ मायनों में निष्क्रिय भी हैं, उदासीन रहते हैं। वो जरूरत नहीं समझते कि उनको प्रत्येक कार्य में सहभागिता करनी चाहिए। और चुनाव, भारत किस प्रकार का देश है आपको मालूम है? लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में चुनाव बहुत बड़ी ताकत होती है, क्योंकि हम सब के हाथ में वो अधिकार आ जाता है कि हम अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अधिकार है। आपको मालूम है जमाने पहले विशेष रूप से स्त्रियों को तो मताधिकार था ही नहीं, मत देने का अधिकार नहीं था। जो भी सरकार चुन के आ जाए, जो भी प्रतिनिधि चुन के आ जाए, उनको उनके नियमों के अनुसार चलना पड़ता था। तो अब एक बहुत अच्छी बात यह है कि हम सबको मत देने का अधिकार है। बालिकाओं को भी है, बालकों को भी, सभी नागरिकों को है। तो जब सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार है तो साथ में ये भी बात है कि सबसे पहले हम मत का प्रयोग तभी कर पाएंगे जब हमने अपना मतदाता पहचान, जिसके लिए काफी लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है। कितने वर्ष से नागरिक हो जाते हैं जो मतदान कर सकते हैं? 18 वर्ष। ठीक है, तो आप में से ज्यादातर 18 वर्ष के हो चुके हैं, तो उन सभी को मतदान अवश्य करना है। अब मतदान के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने बहुत सारे ऐप्स और पोर्टल अपने जारी किए हैं, जिन पोर्टल के माध्यम से वो ये जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप ऑनलाइन भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, किस तरह से आप अपने जिस आपका पंजीकरण हो गया है अगर, तो उसके बाद आपकी अपडेटेड स्थिति क्या है, आपका वोटर आईडी कब तक आपके पास आएगा, आपका जब वोटर आईडी आ गया तो जब आपका चुनाव की तारीख आ गई तो आपका कौन सा मतदान स्थल है, इसकी सूचना भी आपको उसमें मिल सकती है। और अगर आपका एड्रेस चेंज होता है तो एड्रेस चेंज के लिए भी इसमें एक ऑप्शन होता है, वो भी आप कर सकते हैं। तो वो बहुत सारे उन्होंने वीडियोस अपने जारी किए हैं YouTube पर, जिससे कि लोग उसको देख करके अवेयर हो जाएं, जागरूक हो जाएं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। क्योंकि जब निष्क्रिय होता है ना मतदाता, समझदार मतदाता खास तौर से, तो ऐसे में क्या होता है, कभी भी सही प्रतिनिधि चुन करके सामने नहीं आता। तो सही प्रतिनिधि नहीं चुने जाएगा तो फिर हमारी नीतियां भी जो हमारी सरकार निर्धारित कर रही है वो उचित नहीं होंगी, स्वाभाविक रूप से। फिर हम सब ये कहते फिरते हैं कि ये गलत हो रहा है, सिस्टम में ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। लेकिन जब सिस्टम को बनाने के समय हमारी प्रतिभागिता की बात आई थी तो हम स्वयं निष्क्रिय हो गए थे। हमें इस पे सोचना पड़ेगा। आप सभी से अनुरोध है कि सभी बैठ जाएं अपनी जगह पर, केवल 1-2 स्टूडेंट्स खड़े रहेंगे, बाकी सभी बैठ जाएं और कार्यक्रम को ध्यान से सुने। ठीक है, तो इसलिए जिस दिन चुनाव का दिन है उस दिन को आपने अवकाश का दिन नहीं समझना है। ये सब भी आज आपको बताने के लिए यहाँ एकत्रित किया गया है। आप जो 18 के हो गए हैं उनका मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए, और उस दिन वो अवकाश का दिन, छुट्टी का दिन, पिकनिक का दिन, मूवी देखने का दिन ना माने, बल्कि घर से निकले और मतदान करें। और साथ में जो 18 साल के नहीं हुए उनकी जिम्मेदारी भी कुछ कम नहीं है। उनकी जिम्मेदारी ये है कि वो अपने घर वालों को, अपने पास पड़ोस वालों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को लगातार जागरूक करें कि आप लोग उठिए, जाइए, मत देकर आइए। क्योंकि एक वोट की कीमत है। एक वोट से सरकार गिर भी चुकी है। केवल एक वोट कम था, जिसकी वजह से एक सरकार जो है उसको पूरा अधिकार नहीं मिला था, इसलिए वो सरकार ही गिर गई थी और दूसरे को अधिकार मिल गया था। तो इसलिए एक वोट की कीमत है। कई बार हम सब ये सोचते हैं हमारे एक वोट देने से क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। समझदार सब पढ़े लिखे लोग अगर वोट देंगे तो सोच समझ के देंगे। अब वोट देते समय भी क्या ध्यान रखना है, क्या हमको मजहब के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, हमारे समुदाय का है इसलिए इसके आधार पर वोट देना चाहिए? क्यों? हम इसके आधार पर देंगे तो क्या हो गया, सही व्यक्ति चुन के आएगा? जोर से बोलिए, नहीं आएगा ना। और उसी तरह से क्या किसी लालच, बहुत से प्रलोभन भी उस दौरान दिए जा रहे हैं गिफ्ट के रूप में, तो उसके से भी प्रभावित नहीं होना है। किसी से भी प्रभावित हुए बिना आपको जितने भी निर्वाचन होते हैं उन सभी में अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज ये आपके सामने है जो बहुत सारे आपके पोर्टल जो भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से यहाँ पे कुछ ऐप्स दिखाए
निकाले गए हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। उसमें से आप चीजों को नोट करेंगे। आप में से अधिकतर के सबके वोटर आईडी बन गए हैं, ऑनलाइन आप लोगों ने उसके लिए पंजीकरण करा दिया है। तो अब आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर जिसका नहीं हुआ है या घर में किसी का होना है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये आपके सामने है। इसका आप देख सकते हैं कि इसका लिंक क्या है। नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल में बंद हो रहा है, ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। इसकी जगह नया पोर्टल स्टार्ट हुआ है। देखिए लिंक ऊपर दिया हुआ है, उसे नोट कर सकते हैं। इस लिंक को खोलेंगे डायरेक्टली आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इस पे क्लिक करके डायरेक्ट स्विच कर सकते हैं इस पोर्टल पे, या फिर आप गूगल करना चाहते हैं तो वोटर्स पीसीआई टाइप करेंगे तो आप सर्च करके उस नए पोर्टल के ऊपर पहुंच जाए। जैसे सर्च करेंगे यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ दिखाई देगी आपको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। आप इस पे क्लिक करें वो इस पोर्टल पे आ जाए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होता है, अकाउंट बनाना होता है। ठीक है, साइन अप पे जाके आप अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। काफी सारी फैसिलिटीज इस पोर्टल पे, जैसे ऑफलाइन फॉर्म अगर आपको डाउनलोड करने हो तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म 66878 ऑफलाइन पीडीएफ फाइल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ अपने फॉर्म्स को ट्रैक कर सकते हैं, इलेक्ट्रो फॉर्म में सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आपको सर्च के बारे में एक नई चीज निकल आई, मैं आपको बता दूं। जब मान लीजिए आपको पता ही नहीं कि आपका वोट बना हुआ है या नहीं, तो आप जैसे ही सर्च इन इलेक्ट्रो वोट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ आपको अपने मोबाइल नंबर से आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपने कभी फॉर्म अप्लाई किया है, उसमें मोबाइल नंबर दिए लिंक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ मोबाइल नंबर से भी आप अपना रिकॉर्ड सर्च कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो ये दिखा देगा कि जिस मोबाइल नंबर से लिंक कौन सा वोटर आईडी कार्ड। मोबाइल नंबर अगर लिंक नहीं है तो आप पहचान पत्र संख्या से यहाँ से सर्च कर सकते हैं और डिटेल्स डाल के यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना अगर वोट बना हुआ है या किसी का भी बना है तो सर्च कर सकते हैं। अब जो नया पोर्टल है मतदाता सेवा पोर्टल, वोटर सर्विस पोर्टल, यहाँ पे आपको पहली बार अकाउंट बनाने के लिए साइन अप पे क्लिक करेंगे तो ऐसी स्क्रीन आएगी। आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ डाल के और सेंड ओटीपी पे क्लिक करके साइन अप करना है। ये एक मैंने नंबर डाल दिया। नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। तो आपको एरर मिल जाएगा, मोबाइल नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड। इसका मतलब ये मोबाइल नंबर पहले से रजिस्टर्ड है। अब आपको कैसे अपना पासवर्ड रीसेट करना है, देखिए जहाँ पोर्टल पे आएंगे आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ ऐसी लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी तो आपको क्या करना है, यहाँ फॉरगॉट पासवर्ड का बटन है, आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो फिल कर लेना है और कैप्चा को फिल कर लेना है। यहाँ फिल करके उसको वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, मैंने ओटीपी सेंड कर दिया, 30 सेकंड्स में आपके फोन पे ओटीपी आ जाता है। ये देखिए मैंने ओटीपी फिल कर दिया और वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते ही यहाँ आपको क्या है कि अपर लोअर कॉम्बिनेशन के साथ आपको एक पासवर्ड सेट करना होता है। ठीक है, मान लीजिए ABCD में A कैपिटल कर दिया, BCD स्मॉल कर दिया, फिर @ सिंबल यूज कर लिया, फिर कोई नंबर डिजिट यूज कर लिया। इस टाइप से आपको 6 कैरेक्टर का कम से कम पासवर्ड इसको सेट करना है। लेकिन पासवर्ड आपको सेम पासवर्ड ऊपर फिल करना है, सेम पासवर्ड नीचे फिल करना है, फिर रीसेट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। आपका पासवर्ड सक्सेसफुली सेट का मैसेज आपको मिल जाएगा। अब आप यहाँ अपने नई आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करेंगे और लॉगिन पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ इस तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं। ओके, अब हम अकाउंट में लॉगिन कर चुके हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा नाम आ रहा है। अब क्या होगा, अभी इस पोर्टल में एपिक नंबर को अपडेट करने की फैसिलिटी नहीं मिली है, यानी कि आपका जो प्रोफाइल है उसके साथ आपका पहचान पत्र संख्या लिंक करने का यहाँ ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब जैसे ये पोर्टल सही काम करेगा तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा, प्रोफाइल में जाके आप अपना पहचान पत्र संख्या अपडेट करवा पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा देखिए आप लॉगिन करने के बाद जो फॉर्म्स है वो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म 6, 7, 8 इस टाइप के एपिक कार्ड डाउनलोड करना हो तो आप एपिक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अपने पोलिंग स्टेशन का पता करना हो आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी पहचान पत्र संख्या यहाँ फिल करके आप सर्च करके देख सकते हैं आपका पोलिंग स्टेशन कौन सा है। तो इस पोर्टल की जो सभी सर्विसेज फॉर्म्स अप्लाई करने की अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी जानकारी की आपको सारी इंफॉर्मेशन इलेक्शन गाइड चैनल पे वीडियोस के फॉर्मेट में मिलती रहेगी। कैसे आपको फॉर्म 6 अप्लाई करना है, कैसे फॉर्म 7 अप्लाई करना है, तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं आपका अपना फेवरेट चैनल इलेक्शन गाइड। बाय। आपने इसमें पूरी प्रक्रिया आपको कि कैसे आप ऑनलाइन अपना पंजीकरण भी करा सकते हैं और आपका मतदान स्थल कौन सा है उसे भी चेक कर सकते हैं, अपने पंजीकरण के बाद अपनी अपडेट स्थिति भी जान सकते हैं, ये सब आपको बताया गया। अब आपको बहुत छोटे छोटे ये क्लिपिंग है, ये सबसे बड़ा था। अब आप इस वोटर पोर्टल के माध्यम से भी देखिए इसमें क्या जानकारी दी जा रही है आपको। इसमें आप क्या क्या खोज सकते हैं। अपना नाम, पंजीकरण, अपडेट स्थिति, मतदान स्थल, ये इस पोर्टल पे अगर आप जाएंगे तो आपको ये सभी स्थितियां दिख सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, देखिए अब तीसरा, तरह तरह से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए आकर्षित करने वाले कुछ बनाए गए ऐप। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. आ रहा है? Yes, ma'am. आपकी उपस्थिति पता लगनी चाहिए। जिनका पहले से बना है उनका एड्रेस चाहिए तो भी, करेक्शंस करने तो भी, सबके लिए फॉर्म नंबर अलग अलग है। ये शहर बदल सकता है। अभी उसका भी आपको एक दिखा है। देखिए ये शहर बदल रहा है। ट्रांसफर हुआ तो मैं अपने इलेक्टोरल रोल में अपना एड्रेस ऑनलाइन अपडेट करना इलेक्टोरल रोल में सारे देश का डाटा दिखता है। गुड सिटीजन होने के नाते अपने मल्टीपल एडिशन को हटाने का जिम्मेदारी आपका। बस www.nvsp.in पर जाएं और अपनी मल्टीपल एंट्रीज हटाएं। अब वोटर संबंधी सारी सुविधाएं www.nvsp.in पर ऑनलाइन भी उपलब्ध है। इन लिंक को आप लोग नोट कर सकते हैं। इसमें यही चीज बताई गई कि किसी का ट्रांसफर हो चुका है तो उन्होंने पहला जहाँ रहते थे वहां का भी वोटर आईडी बनवाया हुआ, नई जगह भी बनवा लिया, तो वही अब वोटर आईडी जो है वो ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऑनलाइन सारी सुविधाएं हैं। तो अगर एक जगह आप गए तो दूसरी जगह आप नहीं अप्लाई कर पाएंगे, वो ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा। और पहली बात तो एक जो आइडियल सिटीजन है उसकी ये परिभाषा नहीं है, उससे ये एक्सपेक्टेड नहीं है, ये अपेक्षा नहीं है कि आप दो जगह पर अपना नाम डालें। अगर आपका शहर चेंज हुआ है, आपका एड्रेस चेंज हुआ है तो आपको उसके अंदर एड्रेस को चेंज भी करा लेना चाहिए। और ये खास तौर से जो 18 साल के हो गए हैं उनके लिए कि आप क्या बदलाव ला सकते हैं। आपका पहला वोट किसके लिए? मेरे साथ बोलिए, मेरा पहला वोट देश के लिए। और आप सब 18 साल के, कितने हो चुके हैं इसमें से 18 साल के? वेरी गुड। तो यानी इतने लोगों के हाथों में हमारा प्रतिनिधि चुनने की ताकत है, तो आप सबसे ये उम्मीद करते हैं कि आप ढंग से प्रतिनिधि चुन के आएंगे। अभी आप ये भी देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक विशेष रूप से नए वोटर्स के लिए ये एक जारी किया है, जिसको हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स ने भी अभी गाया था। कोई बच्ची नहीं हूँ पर कच्ची नहीं, मानो या ना मानो तुम कुछ बड़ा करने की है बारी यही, भविष्य देश का लिखने की तैयारी यही, बचपन से अब तक माटी में तुम्हारा आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा,
जी सर। सब कुछ है तुम्हारा, आज मुझको है मेरे देश ने पुकारा। तो मेरा पहला वोट देखा, खास तौर से युवाओं पर निगाह है, क्योंकि तो हम सब किसमें चल रहे हैं, अमृत काल में। और 2047 हम भारत की आजादी के 100वें वर्ष में विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं। और वो परिकल्पना साकार कब हो सकती है, जब हम सब मिलकर उसमें भागीदारी करेंगे। और आप लोगों की भागीदारी, युवा किसी भी बदलाव को लाने में सक्षम हो सकते हैं। तो आप लोग पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब मैं तनु को आमंत्रित करती हूँ, वो केवल 1-1.5 मिनट के लिए अपनी बात कहेगी और उसके बाद प्राचार्य जी आप सबको शपथ दिलाएंगी। और उसके साथ इस उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे कि आपने यहाँ से जो भी जानकारी ली है, जो ऐप्स की और लिंक की आपको जानकारी मिली है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, उसको आप औरों तक भी पहुँचाएंगे, अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने आसपास के लोगों तक। और जिसने अभी तक वोटर आईडी नहीं बनवाया वो जरूर से बनवाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा अधिकार है, ये आपको एक जिम्मेदारी देता है। हम सब अपने अधिकारों की बात करते हैं ना, हमें ये मिलना चाहिए, हमें वो मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमारी ड्यूटीज भी उसके साथ जुड़ी हैं, कर्तव्य अधिकार के साथ जुड़े होते हैं कि हमको अपने कर्तव्यों का पालन करना है, तभी हम अधिकार पाने के अधिकारी हो सकते हैं, नहीं तो हमको अधिकार भी प्रदान नहीं किए जाएंगे। तो 18 साल के हो गए हैं, इतनी जिम्मेदारी हम समझ सकते हैं, देश भी समझता है कि आप इतने जिम्मेदार हो कि आप प्रतिनिधि चुन सकते हो। इतने जिम्मेदार आप हो? आवाज थोड़ी कम आई, जिम्मेदार हो आप? हाँ, तो उतनी ही जिम्मेदारी से आप जिस समय चुनाव होगा अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, बिना किसी लालच के, बिना किसी धर्म, जाति, समुदाय, इन सब भेदभाव से ऊपर उठकर केवल ये देखेंगे कि क्या हमारे देश के लिए उचित है। तनु सारस्वत। Jai Hind everyone. Indians struggle to win our freedom, and we have the right to vote, so that we could get the envision of those freedom fighters who have lost their life for us. India's democratic underpinnings are based on election results. Our legislature, our parliament is based on the elections by the people and for the people. We are fortunate to have the constitution right to vote. We take it for granted, but the constitution guarantees us the right to vote for whom we want and for whom we want to be governed with. Your vote has the potential to make a significant role and a difference in the country. You can vote for a better government, you can vote for a better legislature, you can vote for a better development, you can vote for better infrastructure, you can vote for better education policies. You can vote for the same party, but if the party is not good for our country, it will be ruling us for another 5 years. Finally, though it seems like an endless sea of people are there, every vote counts. When the nation attitudes change from my vote doesn't matter to each and every vote matters, the infrastructure and the condition of the country changes as well. Now, I would like to give a little bit of insight of the procedure which has to be followed when you go to the election process of elections. The Election Commission of India was established to oversee the election process and guarantee that it ran smoothly. The Election Commission is in charge of everything related to elections, including election supervision, control and direction, as well as election conduct. The overview of the voting process is as follows. You first need to be registered on the electoral roll, which is the list of eligible voters. You can apply voter ID online as well as through a booth level officer. You will be issued a voter ID which you need to present at the polling booth. The responsibility lies on the citizen to be aware of who is standing for the election. It is also the responsibility of the citizen to find out where the polling booth is in their respective constituency. You can vote on the electronic voting machines, and if you speak only English, you
should be familiarize yourself with the symbols of the political parties who are standing as the candidates. Because the names of the candidates will be listed in alphabetical order in the respective state's language. All you have to do is press the blue button next to your desired candidate's name and symbol. You can also vote nota, that is none of the above, for the given parties. You will receive a mark of ink on your finger that signifies that you voted. While it helps identify if you have already voted, it also a proud symbol you can wear. Hence, in the end, I would like to say that as a citizen of a democratic country, we have this responsibility on our shoulders and we have to give vote for the better government. Thank you, Jai Hind. थैंक यू सो मच। जैसे आप लोगों को पहले भी बताया कि खास तौर से मेरा पहला वोट देश के लिए नव मतदाताओं पे ज्यादा निगाह है और आपको तनु ने पूरी प्रक्रिया बताई। अब मैं प्राचार्य प्रोफेसर मंजुला उपाध्याय जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आपको जागरूक करने के साथ साथ मतदाता शपथ भी दिलाएंगे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी इलेक्शन की डेट्स आ चुकी हैं और लखनऊ में 5वें चरण में चुनाव है जो कि 20 मई को है। आप में से कितनी छात्राएं हैं जो पहली बार वोट डालने जा रही हैं? अच्छा, आप लोग के वोटर आईडी कार्ड बन चुके हैं? आपने हाथ तो उठाया नहीं था? हाँ? पहले भी डाल चुके। तो कितने लोग वोट डालने वाले हैं? बाकी सब छूटे हैं कि वोटर आईडी कार्ड नहीं बना। जो बीच में ये है, एक दो चार लोग हाथ नहीं उठाए। आप लोग बताइए। हाँ, खड़े हुई। अभी 18 की नहीं है। और कितने हैं जो 18 की नहीं हुए? जिनका नहीं बना है कितने हैं? आप 18 की नहीं हुए हो? अच्छा, चलिए। तो जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं या आप तो यंग वोटर्स हैं, आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। और आप ये वोट डालने के पहले जरूर सोचिएगा कि हमें ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो हमारे देश के लिए कार्य कर रही हो, जो हमारे हित के लिए कार्य कर रही हो, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कार्य कर रही हो, जो महिला हित के मुद्दे के लिए कार्य कर रही हो। ये छात्राओं का कॉलेज है तो आपको इस चीज़ को और आप खुद एक महिला हैं तो आपको देखना होगा कि आप किस सरकार में अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हो। कौन सी चीज़ें हैं जो आपको एक राष्ट्र गौरव की आपके अंदर प्रेरणा जागृत हुई। कौन आप अगर देखें वर्तमान सरकार का ही हम देखें तो ऐसी ऐसी धाराएं, धारा 370, 35A उन्होंने हटाई। और राम मंदिर को भी अगर हिंदू से देखा जाए तो वो भी एक राष्ट्र मंदिर के रूप में, क्योंकि अगर भारत है तो यहाँ पे राम थे, विश्व मानता है कि राम थे। और उस मंदिर को स्थापित करने के लिए 500 साल से जो संघर्ष चला आ रहा था उसको विराम मिला जब राम मंदिर में रामलला विराजमान हो गए। तो इस तरीके के का बोल्ड डिसीजंस अगर लिए हैं गवर्नमेंट्स ने तो हमको सोचना चाहिए। पर फिर भी ये अपनी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको कोई और सरकार आपको ज़्यादा अच्छा आपके लिए कार्य कर सकती है तो वोटिंग पावर आपके हाथ में। दूसरी चीज़ ये कि आप जब भी वोट डालने जाएं तो आप पॉलिटिकली एम्पावर्ड जो वोट डाल रहा है वो भी माना जाता है। तो अगर आपको वोट डालने का राइट मिला हुआ तो उसके गरिमा को समझिए। वोट आप किसी के कहने पे कि परिवार में किसी ने कह दिया कि उनको किसी को डाल दीजिए और आपको लग रहा नहीं वो व्यक्ति नहीं सही है तो आप एक तो किसी पार्टी से अलग हटके हमको जो व्यक्ति हैं उनको देखना चाहिए कि वो किस छवि के हैं, कैसे हैं, जो चुनाव के लिए खड़े। हालांकि जब तक सरकार बनाने लायक पावर नहीं होती है तो हम अगर किसी ऐसे को वोट देते भी हैं तो वो थोड़ा सा पर वो जीत के तो आएंगे ना, आपके रिप्रेजेंटेटिव तो होंगे तो आपकी बातें रख सकते हैं। तो जब वोट डालें तो बहुत सोच समझदारी से डालें, पूरा पुनर्वलोकन करें कि कौन हमारे लिए अच्छे से कार्य कर सकता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम आँख मूंद के वहाँ पे एक टिक करने गए, चॉइस करने नहीं गए, रैशनल वे में सोच के आपको वोट डालना है। ये हो सकता है मेरा दृष्टिकोण हो जो मैंने बोला,
आपका दृष्टिकोण कुछ अलग हो सकता है। तो आप अपने समझदारी के अनुसार जो है वो वोट डालें, पर वोट जरूर डालें। वोट मतलब क्योंकि देखा ये जाता है कि क्योंकि उस दिन छुट्टी दी जाती है, तो छुट्टी आपको मौज मस्ती के लिए नहीं दी है या आराम करने के लिए, सोने के लिए नहीं दी गई है। आपको छुट्टी ही इसीलिए दी गई है कि आप वोट जरूर डालने जाएं। हालांकि अगर वर्किंग डे भी हो तो मुझे लगता है कि लोग सुबह और मतलब दोपहर में टाइम निकाल लेंगे वोट डालने के लिए, क्योंकि कितना टाइम लगता है वोट डालने में। पर वो छुट्टी हो जाती तो बहुत लोग अपने घरों से निकलते ही नहीं। हम माने अगर कि शिक्षा से लोग ज़्यादा जागरूक हो जाते हैं और वोट डालते हैं तो ऐसा भी नहीं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज अधिक होता है और शहरी क्षेत्रों में वोटिंग परसेंटेज कम होता है। तो आपको ये प्रण लेना है। इसमें से बहुत सारी छात्राएं एनएसएस की हैं, बहुत सारी छात्राएं एनसीसी की हैं, उनकी तो खास जिम्मेदारी है। पर अगर वो नॉर्मल भी आप स्टूडेंट हैं कॉलेज की, आप युवा हैं, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप आपके आसपास 10-20 घरों को भी ये मोटिवेट करिए। आप जाके पूछिए तो आदमी शर्म में ही चला जाएगा कि अरे हमने नहीं डाला है, किसी ने टोका। तो क्या होता है समाज में, हम किसी को किसी चीज़ के लिए टोकते नहीं हैं। और जब हम सिर्फ टोकते इसलिए नहीं कि कौन जहमत ले अपने सर पे और कौन बुराई ले, लगता है ना कि अगर किसी ने मना कर दिया, पर नहीं। आप अगर कोई अपने अधिकारों की बात करता है तो क्यों नहीं उसके कर्तव्यों की याद दिलाई जाए उसको। अधिकारों के लिए तो आप सड़क जाम कर देते हो, धरने प्रदर्शन करते रहते हो। तो जब आपका कर्तव्य है वोट डालना, तो वोट डालने के लिए भी आपको बाध्य किया जाए ना। अब हालांकि गवर्नमेंट लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो बहुत गवर्नमेंट तो वो बाध्य नहीं कर सकती, पर आप उत्प्रेरक का कार्य कर सकते हैं। और आप तो बेटियां हैं, मतलब छात्राएं हैं, आपकी बात और ज्यादा गंभीरता से ली जाएगी अगर आप किसी को टोकेंगे। तो ये आप एक प्रण लीजिए कि आसपास जो है जो लोग हैं उनको जागरूक करेंगे और आपके घर में तो कोई ना छूटने पाए। आप खुद भी वोट डालो, अपने मम्मी पापा भाई बहन जो भी वोट डालने के लायक हैं उनको वोट डलवाइए। और साथ ही साथ कुछ नहीं कर सकती हैं आप, तो आप अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करके तो कह सकती हैं कि वोट डालने गए कि नहीं गए, फिर उनको समझा सकती हैं। भाई नॉर्मली आप लोग दिन भर फ़ोन पे लगे रहते हो, तो जो है इतना करना चाहिए उस फ़ोन का आप लाभ उठाएं, जिससे कि आप उसको एक जागरूकता मिशन की तरह चलाएं। और जब आप वोट डालने जाएं तो आप अपनी सेल्फीज मनमीत मैडम को भेजिएगा, तो वो आपके ट्विटर से, आपके फेसबुक से, कॉलेज के फेसबुक आईडी से, सब जगह। और जैसे डाले वैसे ही भेज दें, अपना निशान लगा हुआ उंगली का डाल दिया वोटर आईडी के साथ। तो उससे क्या होगा कि लोग एक दूसरे को देख के भी प्रेरित होते हैं कि हाँ मुझे भी जाना है। और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको तो जरूर कहिए कि अगर आप ये आलस कर जा रही तो आपकी जिम्मेदारी कि इनको कहिए कि वोट डालने जरूर जाए। ये हुई सिंपल सी बात। और क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट ही सब कुछ है। क्योंकि आप जिस तरीके की सरकार चुनना चाहते हैं वो वोट के माध्यम से ही चुनी जाती है। आप कुछ सही कार्य चाहते हैं करना तो वो वोटिंग के थ्रू ही हो सकता है, क्योंकि इधर वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है महिलाओं का। इसलिए देखिए कि ऐसा लगता है कि हाँ हम समझदारी से चीज़ें कर रहे हैं, पर जब वोट पे ही सब कुछ डिपेंडेंट है तो कुछ गलत भी हो सकता, गलत लोगों को भी हम चुन सकते हैं, कुछ सही लोगों को भी चुन सकते हैं। तो इसलिए बहुत सोच समझ के वोट डालना है। वोट जरूर डालें और सही व्यक्ति को वोट डालें। ये दो चीज जो है अपने दिमाग में बिठा के रखिए। बाकी जो है आप लोग सब लोग खड़े हो जाइए, हम मतदाता शपथ लेते हैं। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म,
वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। उम्मीद है कि आप लोग ने जो शपथ ली है उसका आप पालन भी करेंगे। इसको केवल यहाँ शपथ के रूप में, औपचारिक रूप में यहाँ लेकर नहीं जाएंगे। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। सभी सावधान की मुद्रा में खड़े रहें। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत।